अर्हम्। पूर्व कक्षा में हमने प्रेक्षा ध्यान के 7 अंगों में से 4 अंगों की चर्चा की। कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा। आज हम चर्चा करेंगे जो अन्य 3 महत्वपूर्ण अंग है, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और लेस्या ध्यान। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा किसे कहते हैं? ये चैतन्य केंद्र शब्द आचार्य महाप्रज्ञ जी का आविष्कृत शब्द है। उन्होंने जब अपने जीवन में अनेक साधना के प्रयोग किए तब उस समय अपने आप उनके दिमाग में, अंतर्मानस में यह नाम आया कि इन जितने भी केंद्र है जहाँ पर चेतना सघनता से व्याप्त है उसका क्या नाम रखा जाए, और अपने आप उनके मस्तिष्क में, मानस में यह नाम आया चैतन्य केंद्र। तो ये चैतन्य केंद्र है क्या? In certain parts of the body there is greater concentration of the consciousness element than in other parts. हमारे पूरे शरीर में कुछ ऐसे भाग है जहाँ पर हमारी चेतना सघनता से व्याप्त रहती है। In प्रेक्षा ध्यान, those innumerable points of our conscious parts having greater consciousness is called चैतन्य केंद्र और psychic centers। अर्थात प्रेक्षा ध्यान में जो असंख्य स्थान है, प्रेक्षा ध्यान में शरीर के जो असंख्य आत्म प्रदेश है, आत्म प्रदेशों के भीतर जो चेतना सघनता से व्याप्त होती है, उस केंद्र को, उस स्थान को हमने चैतन्य केंद्र की संज्ञा दे दी। ये चैतन्य केंद्र है क्या? संक्षेप में कहें तो सेंटर्स ऑफ एनर्जी, जहां पर ऊर्जा का अजस्र स्रोत रहता है। और जैन दर्शन की यह मान्यता है कि आत्मा देह परिमाण है। सोल परमिट्स द एंटायर बॉडी। पूरे शरीर में जहां तक शरीर है वहां तक आत्मा है, अर्थात देह परिमाण आत्मा है की स्वीकृति है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है, जब संपूर्ण शरीर में आत्मा है, चेतना है, तो पर्टिकुलर प्लेसेस में चेतना ज्यादा है, यह हमें कैसे ज्ञात होता है? तो ये बात आई है कि इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस वेरीज फ्रॉम पार्ट टू पार्ट ऑफ द बॉडी। इन सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी द कॉन्शियसनेस इज वेरी इंटेंस, और जो इंटेंस कॉन्शियसनेस है उसे ही चैतन्य केंद्र प्रेक्षा कहा गया है। और चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में हम जब ध्यान कराते हैं तो उसमें 13 सेंटर्स पर चित्त को एकाग्र किया जाता है। वो 13 सेंटर्स कौन कौन से हैं? जहां पर चेतना सघनता से व्याप्त है, जिसको कह सकते हैं कि ऊर्जा का अजस्र स्रोत। शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, तेजस केंद्र, आनंद केंद्र, ब्रह्म केंद्र, विशुद्धि केंद्र, अप्रमाद केंद्र, प्राण केंद्र, दर्शन केंद्र, चाक्षुष केंद्र, ज्योति केंद्र, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र। ये 13 चैतन्य केंद्र है जिसको आचार्य महाप्रज्ञ जी ने खोज की, और इनके स्थान की, कलर की, इन सब का नामकरण भी उन्होंने खुद ही दिया है। अब ये जो साइकिक सेंटर्स है, इनका ग्लैंड्स के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने प्रेक्षा ध्यान पद्धति को प्राचीन ध्यान साधना पद्धति और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति दोनों का सम्मिश्रण करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो ये जो शक्ति केंद्र है, जिसे हम सेंटर ऑफ एनर्जी कहते हैं, उसका स्थान है रीढ़ की हड्डी के निचला भाग, और जिसका संबंध है गोनाड ग्लैंड से। स्वास्थ्य केंद्र जो नाभि से 4 अंगुल नीचे हैं, जिसे सेंटर ऑफ हेल्थ कहा जाता है, उसका भी संबंध गोनाड ग्लैंड से है। जो तेजस केंद्र है, जो हमारा नाभि बेली बटन है, जो सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का, बायो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, वो स्नैवल पोर्शन का जो ध्यान चैतन्य केंद्र है, तेजस केंद्र, उसका संबंध एड्रिनल ग्लैंड से है। आनंद केंद्र, सेंटर ऑफ ब्लिस, जो हृदय के मध्य भाग में है, जिसका संबंध थाइमस ग्लैंड से है। विशुद्धि केंद्र, सेंटर ऑफ प्यूरिटी, जो गले में हमारा स्थान है, थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, उससे हमारा इससे रिलेशन है। जो ब्रह्म केंद्र है, सेंटर ऑफ सेलिबसी, अर्थात टिप ऑफ द टंग, जीभ के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इसका संबंध है सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। अब जो सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी, अर्थात अप्रमाद केंद्र, सेंटर ऑफ प्राण केंद्र, सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी, जो नाक के अग्र भाग पर स्थित है।
और इसका संबंध है सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। और चाक्षुष केंद्र सेंटर ऑफ विजन, दोनों आंखों के भीतर चित्त को ले जाया जाता है और वहां पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और जिसका संबंध है सेंस ऑर्गन ऑफ साइट। अप्रमाद केंद्र जिसका संबंध है ज्ञान कान से, जिसको सेंटर ऑफ विजिलेंस भी कहते हैं, और सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग से उसका रिलेशन है। दर्शन केंद्र सेंटर ऑफ इंट्यूशन और जिसका संबंध है पिट्यूटरी ग्लैंड। दर्शन केंद्र आप सभी जानते हैं दोनों भ्रुकुटियों के मध्य भाग। और ज्योति केंद्र जो ललाट का मध्य भाग है, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट, वहां पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और इसका संबंध पीनियल ग्लैंड के साथ है। शांति केंद्र सेंटर ऑफ पीस, जो हमारा मस्तिष्क है, फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, उसे हाइपोथैलेमस का जो स्थान है साइंस के अनुसार वह है शांति केंद्र। और ज्ञान केंद्र सेंटर ऑफ विजडम, सेंटर ऑफ नॉलेज, टॉप ऑफ द हेड, जो ब्राह्मणों की चोटी का स्थान है, जिसका संबंध सेरेब्रल कॉर्टेक्स से है, वह है ज्ञान केंद्र। इस प्रकार जो 13 चैतन्य केंद्र है जो प्रेक्षा ध्यान में स्वीकृत है, यह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की एक नवीन देन है। और जो व्यक्ति चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करता है वह अनेक प्रकार की विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करता है। अब इस चैतन्य केंद्र का अन्य धर्म दर्शन, अन्य जो चिकित्सा पद्धति है उससे उसका क्या रिलेशन है? आयुर्वेद में यह बात आती है वाइटल सेंटर्स की, जिसे मर्मस्थान कहा जाता है। आयुर्वेद में 107 मर्मस्थान की बात आती है और जब एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति को हम देखते हैं तो वहां पर 700 से अधिक जो पॉइंट्स है उसको स्वीकृत, एनर्जी पॉइंट्स को स्वीकृत किया गया है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो 13 चैतन्य केंद्र है उसको 7 ग्लैंड्स में विभाजित किया गया है। और हठ योग में चक्रास के नाम से, 7 चक्र के नाम से उसको स्वीकृत किया गया है। अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रा चक्र, विशुद्धि चक्र आदि। अब ये चैतन्य केंद्र परीक्षा का प्रयोजन क्या है? क्यों हम चैतन्य केंद्र परीक्षा करें? टू बैलेंस द ग्लैंडुलर सिस्टम। हमारा जो ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होता है उनको बैलेंस करना। तो बैलेंस ऑफ सीक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स, इट मीन्स ग्लैंडुलर सिस्टम। चैतन्य केंद्र परीक्षा के माध्यम से जब हम एक एक केंद्र पर सघनता से चित्त को टिकाते हैं, जैसे टॉर्च ऑन करते ही उसका प्रकाश सीधी रेखा में जाता है, उसी प्रकार चैतन्य केंद्र परीक्षा के अंतर्गत हम चेतना को सीधी रेखा में ले जाते हैं और पीछे रीढ़ की हड्डी तक हमारा चित्त का एकाग्र होता है। और वहां पर जो कर्म के जो मलिनता है उसका शोधन होता है ध्यान की अग्नि में, टू डेवलप इंट्यूशन। और ये जो हमारी अंतर्दृष्टि का जागरण है वह चैतन्य केंद्र परीक्षा के द्वारा हो सकता है। और सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास जो हम चाहते हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो हम चाहते हैं, यह सब हम चैतन्य केंद्र परीक्षा के माध्यम से डेवलप कर सकते हैं। अब ये जो चैतन्य केंद्र शब्द है यह कहाँ कहाँ किस किस स्क्रिप्चर्स में आया हुआ है, इसका आगमिक स्रोत क्या है? चैतन्य केंद्र के लिए संधि शब्द का प्रयोग हुआ है, कहीं करण शब्द का प्रयोग हुआ है, कहीं मर्म आदि। तो संधि जो शब्द है वह चैतन्य केंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है आचारांग सूत्र और सूत्र कृतांग सूत्र में भगवान महावीर के द्वारा 6th सेंचुरी BCE में। तो इस संधि का अर्थ है कि तुम उस संधि को देखो, अर्थात जो कर्मों की निर्जरा करना चाहता है वह उस संधि विवर को देखे। विवर अर्थात जो कर्म के प्रवेश का मार्ग है, जहां पर कर्म सघनता से व्याप्त है और वहीं पर चेतना सघनता से व्याप्त है, वहां पर सेंट्रलाइज होकर ध्यान की अग्नि में स्नान करने से वहां की जो चेतना है वह निर्मलतम बन जाती है। करण शब्द आया है नंदी और धवला सूत्र में, धवला ग्रंथ में, नंदी सूत्र और धवला ग्रंथि में, उसमें देवर्दिगणे और वीरसेन के द्वारा जो रची गई है 5th सेंचुरी ACE का जो करण शब्द है, इसमें यह बात आई है कि संपूर्ण शरीर करण बन जाता है। जो अवधि ज्ञानी होता है उसका संपूर्ण शरीर करण बन जाता है। फिर वह उंगली से देख सकता है, चख सकता है, सूंघ सकता है, अर्थात अग्रभाग, मध्य भाग, पृष्ठ भाग आदि का जो अवधि ज्ञान होता है, आदि का जो करण का ज्ञान होता है, उसके आधार पर जो अवधि ज्ञानी है वह नॉलेज कर सकता है। मर्मस्थान, अनुयोग अन्य योग वच्छेदिका जो स्याद्वाद मंजरी है, हेमचंद्र और मल्लिसेन दोनों ने ही मर्म नाम के एक शब्द को यूज किया है जो चेतना की सघनता को सूचित करता है।
और जब चैतन्य केंद्र जो शब्द है वह प्रेक्षा मेडिटेशन में आचार्य महाप्रज्ञ के द्वारा आविष्कृत शब्द है, जो आज के युग में 20वीं शताब्दी के आसपास ओरिजिनेशन में आया है। अभी जो करण शब्द धवला में प्राप्त हुआ है, एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी और अ पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू विच द क्लैरवॉयंट नोज द ऑब्जेक्ट्स, किसी भी पार्ट से वो ऑब्जेक्ट्स का नॉलेज कर सकता है। इस प्रकार की चेतना जागृत होती है जब चैतन्य केंद्र, करण, मर्म, चक्र, संधि आदि पर ध्यान किया जाता है तो अतीन्द्रिय चेतना का विकास होता है। मर्म जो शब्द सुश्रुत संहिता में भी प्राप्त होता है, चक्र शब्द पतंजलि में प्राप्त होता है, और संधि, आयार और विशुद्धि मग्ग जो बुद्धों का ग्रंथ है, दोनों में संधि शब्द आया है कि तुम उस विवर को देखो, संधि को देखो। जो संधि को देख लेता है फिर वह आसक्ति के मूल स्रोत पर प्रहार करता है, अर्थात उसके भीतर अनासक्ति का विकास होता है। और जो व्यक्ति मर्म स्थान पर ध्यान करता है उसकी अतीन्द्रिय चेतना का भी जागरण होता है। इस प्रकार ये जो करण शब्द है, मर्म शब्द है, विवर शब्द है, चैतन्य केंद्र शब्द है, चक्र शब्द है, आदि जो शब्द यही द्योतित करते हैं कि हमारे पूरे शरीर में कुछ ऐसे जंक्चर्स है, कुछ ऐसे पॉइंट्स, सेंटर ऑफ पॉइंट्स है जहां पर चेतना सघनता से व्याप्त होती है। वहां पर ध्यान करने से वहां उस ध्यान के प्रकाश में जो कर्म आवरण है वे छनते हैं, वे झरते हैं और आत्मा का शोधन होता है, आत्मा निर्मल बनती है। अनुप्रेक्षा किसे कहते हैं? प्रेक्षा के बाद होने वाले चीज को अनुप्रेक्षा कहते हैं। प्रेक्षा अर्थात गहराई से देखना, ज्ञाता दृष्टा भाव से। अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा में जिस सत्य को आपने देखा जाना उसी सत्य का बार बार ऑटो सजेशन के माध्यम से अपनी आत्मा को भावित करना, वह है अनुप्रेक्षा। सेल्फ कॉन्टेम्पलेशन कंसिस्ट इन कॉन्टेम्पलेटिंग अपॉन द ट्रांसिजरीनेस एंड द लाइक फॉर द स्टेडनेस ऑफ माइंड। आत्मा की स्थिरता के लिए अनुप्रेक्षा के अंतर्गत अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व आदि अनुप्रेक्षाओं का अभ्यास किया जाता है, उन पर चिंतन मनन किया जाता है। इसके द्वारा न केवल आत्मा का शोधन होता है अपितु सुपर नेचुरल पावर्स भी हमें प्राप्त होते हैं, और न केवल आध्यात्मिक विकास होता है, इसके द्वारा मानसिक और शारीरिक जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी बीमारियां, उनका भी समाधान होता है। अनुप्रेक्षा एक ऐसा ध्यान साधना की पद्धति है जो हमें यह प्रेरित करती है कि हम अपने व्यवहार को, अपने आदत को, अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं। बहुत से जन कहते हैं जिसका जैसा स्वभाव होता है उसको बदल नहीं सकते हैं, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अनुप्रेक्षा एक ऐसा ध्यान का उपक्रम है जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने हमें दिया है। इस अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम अपनी आदतों में परिवर्तन ला सकते हैं। नशे की आदत है या क्रोध, मान, माया, लोभ, जिस भी कषाय की प्रबलता हमारे भीतर है, उनको सब्लिमेट करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अनुप्रेक्षा की पद्धति का अगर हम चयन करते हैं और प्रयोग करते हैं तो अपनी जो मूल समस्या है, मूल जो बुरी आदतें हैं, उन पर हम निजात प्राप्त कर सकते हैं। अब इस अनुप्रेक्षा के माध्यम से क्या होता है, हमारी जो चेतना है वह सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। हमारे जो भावना है, हम जिस भावना से आत्मा को भावित करना चाहते हैं, वो भावना, वो अनुप्रेक्षा की शब्दावली अनकॉन्शियस माइंड पर जाती है, तक जाती है, और वहां पर हमारी जो समस्या है वहां छोड़ देती है और सॉल्यूशन वहीं से प्राप्त हो जाता है। जो बात, जिस समस्या से आप ग्रस्त है, उस समस्या को अवचेतन मन में छोड़ दीजिए, अपने आप समाधान वहां से प्राप्त हो जाएगा। तो हम अनुप्रेक्षा में क्या करते हैं? रिपीटेड ऑटो सजेशन इज एबल टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स जस्ट एज अ पर्सन हु स्विम्स द ओशन विद द हेल्प ऑफ अ बोट, अल्टीमेटली ही गेट्स सैल्वेशन फ्रॉम ऑल सफरिंग्स। अर्थात ऑटो सजेशन रिपीटेडली करने पर जिस भावना से हम, जैसे अनित्य भावना से हमें अपनी आत्मा को भावित करना है, अभय की भावना से या स्वास्थ्य की भावना से, जिस भी भावना से अपनी आत्मा को भावित करना है, उस शब्दावली 9 बार उच्चारण पूर्वक, 9 बार मानसिक चिंतन, मानसिक उच्चारण करना है, और फिर उसके साथ रंग, केंद्र, श्वास आदि के साथ जब ध्यान किया जाता है, तब जो हम जिस शब्दावली का प्रयोग करते हैं उस प्रयोग से हमारी जो भावना है वह अवचेतन मन तक पहुंचती है,
और इसके निरंतर कंटिन्यूअस रेगुलर अभ्यास से हम अनुचिंतन की शब्दावली के साथ उसके साथ प्रयोग को जोड़ते हैं तो और उसमें परिपक्वता आती है। तो ये जो अनुप्रेक्षा या भावना कुछ भी कहें, ये जो प्रयोग पद्धति है ये हमें आगमों में कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। शांत सुधारस भावना आप सभी जानते हैं, जिसमें 16 भावनाओं का विनय विजय जी ने बहुत सुंदर उसमें विश्लेषण किया है, एक एक भावना को विस्तार से बताया है। 12 अनुपेक्षा जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा है, आदि अनेक प्रकार के ग्रंथों में अनुप्रेक्षा का विस्तार से वर्णन है। जब हम समाधि तंत्र नाम के ग्रंथ को देखते हैं, उसमें बात आती है द प्रैक्टिशनर ऑफ भावना ऑफ सोल बिकम्स एस्टैब्लिश इन द सेल्फ। जो भावना से अपने आत्मा को भावित करता है वह भावित आत्मा बन जाता है, उसी भावना में ओतप्रोत हो जाता है, अर्थात ध्याता ध्यान और ध्येय एक मेक हो जाता है, उसे ही कहते भावित आत्मा। One whose soul has become pure through the practice of bhavana yoga is said to one who is like a boat in water. He becomes emancipated from all the sufferings like a boat which has reached the shore. अर्थात जैसे जो समुद्र में जो नौका है वह अवश्य उस पार तक पहुंचाएगी, उसी प्रकार अनुप्रेक्षा के प्रयोग से हम दुख से मुक्त होकर उस पार जो हमारा सिद्ध बुद्ध मुक्त है उसको प्राप्त कर सकते हैं। द पर्सन ऑफ ग्रेट इंटेलेक्ट थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ भावना ऑफ सोल reestablishes himself again in meditation which might have been broken. योग शास्त्र में आया है जिसके भीतर एकाग्रता नहीं होती है, ध्यान में एकाग्रता को स्थापित करने के लिए पहले अनुप्रेक्षा का प्रयोग करता है और अनुप्रेक्षा के द्वारा ध्यान में स्थिरता की योग्यता प्राप्त होती है। और यह बात आई है कि अनुप्रेक्षा में हम क्या करते हैं, अगर किसी को लोभ की वृत्ति ज्यादा है, वह लोभ पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसकी जो प्रतिपक्ष भावना है उसका अभ्यास करता है, संतोष भावना का, संतोष के अनुप्रेक्षा का अभ्यास करता है और उसके भीतर प्रतिपक्ष भावना के अभ्यास से वह उस संतोष भावना का विकास कर सकता है। जैसे कहा जाता है कांटे को कांटे से निकाला जाता है, उसी प्रकार लोभ की जो बीमारी है उसको अलोभ अर्थात संतोष की भावना से भावित किए जाने पर वह जो पुरानी बुरी वृत्ति थी उसके उसके स्थान पर सकारात्मक वृत्ति को एस्टैब्लिश करके हम अपने अच्छे भावों का, सकारात्मक विचारों का, सकारात्मक गुणों का हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। और स्वाध्याय के जो 5 प्रकार है उसमें अनुप्रेक्षा एक प्रकार है जो उत्तराधीन सूत्र में आया है। और when one repeatedly goes on contemplating upon any theme or practicing any activity, it gets thoroughly absorbed by the soul. Such practice is called भावना। जिस चीज का हम बार बार पुनर्पुनः अभ्यास करेंगे उस अभ्यास से हमारे जो मन, वचन और काया और आत्मा उसी भावना से ओतप्रोत हो जाती है और उसे ही कहते हैं भावना। भावना और कुछ नहीं है, अपनी आत्मा को मस्मराइज्ड कर देना। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस भावना की शब्दावली बनाइए और ऑटो सजेशन के माध्यम से अपनी भावना, अपनी इच्छा शक्ति, अपना जो लक्ष्य है वह अवचेतन मन तक पहुंचा दीजिए और फिर आप जो चाहते हैं वही परिवर्तन, वही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। और अनुप्रेक्षा का तो इतना लाभ बताया गया है कि इससे 7-8 कर्म ढीले पड़ते हैं। उत्तराधीन सूत्र के 29वें अध्ययन में यहां तक कहा गया है अनुप्रेक्षा के प्रयोग से जो तीव्र बंध वाले कर्म है वे मंद विपाक वाले बन जाते हैं और जो गाढ़ बंधन वाले थे वे शिथिल बंधन वाले बन जाते हैं। जो लंबी स्थिति वाले कर्म पुद्गल थे, कर्म परमाणु थे, वे अल्प स्थिति वाले बन जाते हैं। जो बहुप्रदेश अग्र वाले थे वे अल्प प्रदेश वाले बन जाते हैं। इस प्रकार अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम न केवल ध्यान के भीतर जाने की योग्यता को प्राप्त कर सकते हैं अपितु अपने आत्मा को 7-8 कर्मों से ढीला कर सकते हैं, कर्मों की अपूर्व निर्जरा कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों के स्थान पर प्रशस्त आदतों, अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं और अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। जो अंतिम अंग है लेश्या। लेश्या किसे कहते हैं? लेश्या और कुछ नहीं है, यह एक जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है जिसे कह सकते हैं भावधारा, कलर। इंग्लिश में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ साइकिक कलरेशन इन जैनिज्म कहा जाता है। द डिक्शनरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स ऑफ जैन फिलोसॉफी written by Acharya Mahapragya ji, where he defines lesha
a type of radiation emanated from the soul at a very subtle level of consciousness which functions with a subtle body called Tejas Sharir, the auspicious and inauspicious flows of bhav of black up to white colors which becomes means in their production. जब आत्मा की निकलने वाली एक ऐसी किरण जो हमारे सूक्ष्म शरीर है, तेजस केंद्र है, वहां से प्रसारित होती है, जो शुभ और अशुभ भाव के आधार पर काली से लेकर सफेद लेशाओं में परिवर्तित होती रहती है। हमारी भावधारा, हमारे एक्शन के आधार पर, हमारी मानसिकता के आधार पर उसे कहते हैं लेशा। अब लेशा 6 प्रकार की बताई गई है। उत्तरार्जुन सूत्र में बात आई है कृष्ण नील कापोत तेज पद्म शुक्ल। और इस लेशा ध्यान के प्रयोग में हम डिफरेंट सेंटर्स पर पर्टिकुलर ध्यान करते हैं, जैसे शक्ति केंद्र है, तेजस केंद्र है, आनंद केंद्र है, शिशुद्धि केंद्र है, ज्योति केंद्र है, दर्शन केंद्र, ज्ञान केंद्र पर। ज्ञान के विकास के लिए, अंतर्दृष्टि के विकास के लिए, आवेगों पर नियंत्रण करने के लिए ज्योति केंद्र प्रेक्षा, और अपनी वृत्तियों के परिष्कार के लिए विशुद्धि केंद्र प्रेक्षा, वहां पर नीले रंग का ध्यान किया जाता है। और इंट्यूशन, अपने अंतर्दर्शन को जागृत करने के लिए लाल रंग का ध्यान किया जाता है। ज्ञान के विकास के लिए पीले रंग का ध्यान किया जाता है। और ज्योति केंद्र प्रेक्षा में सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। एडिनल ग्लैंड में, तेजस केंद्र में लाल रंग का ध्यान किया जाता है, जो सूर्योदय का रंग है वहां पर, ताकि हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, प्राण ऊर्जा, रेसिस्टेंस पावर हमारा बढ़े, हमारी जो वृत्तियां है उसका परिष्कार हो, जो काम वासना पर विजय प्राप्त करना हो तो तेजस केंद्र पर ध्यान किया जाता है। एनर्जी, जो हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र, शक्ति केंद्र है, सेंटर ऑफ एनर्जी में वहां पर ध्यान किया जाता है, ताकि चेतना का, शक्ति का ऊर्ध्वारोहण हो। जो 6 प्रकार के जो लेशा है, जो भावधारा है, हम जो भी सोचते हैं वैसी हमारी भावधारा बन जाती है और हमारे पूरे शरीर के बाहर एक ओरा बन जाता है, एक आभा मंडल बन जाता है। जैसे जीव और अजीव दोनों का आभा मंडल बनता है। जो जीव का आभा मंडल है वह डायनामिक होता है, और जो अजीव का आभा मंडल है वह स्टैटिक होता है, उसमें किसी प्रकार का हलन चलन नहीं होता है। तो कृष्ण नील कापोत, ये जो 3 लेशाएं हैं वे अप्रशस्त है। पद्म, तेजस और शुक्ल ये प्रशस्त लेशा है। कृष्ण मोस्ट इम्प्योर लेशा है, नील उससे मोर इम्प्योर, कापोत उससे थोड़ी ठीक इम्प्योर, पद्म शुक्ल सबसे प्योर है शुक्ल लेशा, तेजस लेशा उससे कम प्योर है, और पद्म लेशा उससे कम प्योर है। व्हाइट, येलो, रेड, ये जो प्रशस्त 3 प्रशस्त लेशा है और प्रथम 3 अप्रशस्त लेशा है। हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिस व्यक्ति के भीतर नेगेटिव थॉट्स होते हैं, अगर आप चेक करेंगे तो प्राप्त मालूम पड़ेगा, जिसको ओरा रीडिंग आती है वह यह स्पष्ट बता देगा ओरा रीडिंग के आधार पर कि यह व्यक्ति नकारात्मक विचार वाला है। जिस व्यक्ति के नकारात्मक विचार होते हैं उसकी लेशा कृष्ण नील कापोत में देखी जा सकती है, और जिसकी लेशा, जिसकी भावधारा सकारात्मक होती है, सोच सकारात्मक होती है, तो उसकी भावधारा भी तेज, पद्म और शुक्ल के रूप में हमारे सामने आती है। लेशा ध्यान को समझाने के लिए आगमों में एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि 6 मित्र जंगल में किसी व्यापार की दृष्टि से प्रस्थान करते हैं, और मार्ग में जब उनको भूख लगती है तो 6 मित्र देखते हैं कि एक जामुन का वृक्ष है। अब जो कृष्ण लेशा वाला जो व्यक्ति था, जो एकदम अप्रशस्त, मोस्ट इम्प्योर विचार वाला था, उसने कहा कि चलो भूख लगी, इस पेड़ को ही काट दो। नील लेशा वाला का कि भाई हम इतने बड़े पेड़ को क्यों काटे, उसकी जो ब्रांचेस है उसको काट दे और हमारा पेट उससे भर जाएगा। जो कृष्ण नील कापोत लेशा वाला था, ब्रांचेस को क्यों काटे, सब ब्रांचेस से हमारा काम हो सकता है, प्रशाखा को काटने से ही हमारा काम हो सकता है। अब जो तेजोलेशा वाला, कृष्ण नील कापोत तेजोलेशा वाला जो व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई उसको काटने की जरूरत नहीं है, उसकी जो शाखा प्रशाखा है उसको काटने से ही काम हो जाएगा। जो धर्मलेशा वाला था,
जो पद्मलेश्या वाला था, उसने कहा कि भाई जो फल है उसको गुच्छों को ही तोड़ दे, क्यों पूरे वृक्ष या प्रशाखा या शाखा को तोड़े, जो फल हमको चाहिए उतने फलों को गुच्छों को ही तोड़ दे। लेकिन जो शुक्ल लेशा वाला, परिणाम वाला, भावधारा वाला व्यक्ति था, प्योर जिसकी विचारधारा थी, उसने कहा जितने हमें भूख है, जितने हमें चाहिए उतने जामुन के फल तो पेड़ के नीचे ही पड़े हैं, क्यों ना हम उसको ही उठाकर अपनी भूख को उपशांत कर दें। इस एग्जाम्पल से, इस दृष्टांत से आप जान गए होंगे किस प्रकार अप्रशस्त लेशा वाला क्रूर होता है, हिंसक होता है, और जो प्रशस्त लेशा वाला है कितना शांत होता है और किस प्रकार का निर्णय लेता है। तो अपने विचार शैली के आधार पर, लेशा के आधार पर व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का हम अंकन कर सकते हैं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है और वह किस प्रकार फेलियर या सक्सेस को प्राप्त कर सकता है। अब हम क्रमशः एक एक लेशा के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वर्च्यूज है, फीचर्स है, क्वालिटीज है, उसको हम देखेंगे। जो कृष्ण लेशा वाला व्यक्ति होता है वह हर समय 5 आश्रव, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और 3 अशुभ योग में प्रवृत्त रहता है। अनरेस्ट्रेन माइंड, स्पीच एंड बॉडी, और मन, वचन और काया पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वह कुछ भी अचिंत्य कर लेता है, अचिंत्य बोल देता है और अचिंत्य मन से सोच लेता है। इन्वॉल्व इन वायलेंस मोस्टली, और वह हर समय हिंसक प्रवृत्तियों में लीन रहता है। एनग्रॉस इन एग्रेसिव एक्टिविटी, और वह उत्तेजित, हर समय उत्तेजित होता रहता है। उसका नेचर विकट होता है। वर्क्स विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे विचारे काम करता है। क्रूएल एंड नॉट टू विन ओवर अर्जेस ऑफ सेंस ऑर्गन, उसके अपनी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाला होता है। और आगमों में यह बात आएगी, जो काल सौक्रिक कसाई है वह तीव्र कृष्ण लेशा का परिणाम है। वह इसीलिए 500 भैंसों को एक साथ मार देता है प्रतिदिन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नील लेशा, नील लेशा वाला जो व्यक्ति है उसके क्या वर्च्यूज है। जब हम प्रशमरति प्रकरण को पढ़ते हैं तो उसमें सारे 6 लेशाओं के जो वर्च्यूज है, जो एट्रीब्यूट्स है, क्वालिटीज है, वो उसमें स्पष्टतः दिखाई गई है उस बुक में। वह ईर्ष्यालु होता है, पूर्वाग्रह होता है, उसमें किसी प्रकार की तपस्या नहीं होती है। प्रमाद होता है, हर समय वह निद्रा में, प्रमाद में लीन करता है। सर्च फॉर प्लेजर, वह मेटीरियल जो पौद्गलिक चीजों में सुख की खोज करता है और अग्रेसिव रहता है। तो नील लेशा वाला परिणाम वाला ऐसा व्यक्ति होता है। जो कापोत लेशा वाला व्यक्ति है वह हर समय वक्र, उसमें माया रहती है, मिथ्यात्व रहता है और हर समय दूसरों को व्यंग्यात्मक, दूसरों को चिढ़ाना और बुरे शब्द का प्रयोग करना, अपशब्दों का प्रयोग करना और अपनी गलतियों को छुपाना और दूसरों की गलतियों को डिस्क्लोज करना और चोरी करना और हर समय वह दुखी होना, शोकाकुल रहना, ये सब कापोत लेशा के परिणाम हैं। जो ऑस्पिशियस लेशा है, शुभ लेशा है, जो अशुभ लेशा है, अर्थात अशुभ लेशा में हमने देखा कि किस प्रकार उनका कैरेक्टर नेगेटिव होता है। जो ऑस्पिशियस लेशा वाला व्यक्ति होता है, जिसमें वे सकारात्मक सोच होती है, जिसकी लेशा प्योर होती है, वह हर समय अबव हार्ट, उसकी जो एकाग्रता है अनाहत चक्र से ऊपर होती है। प्रेक्षा ध्यान में अगर हम इसे कहें, आनंद केंद्र से ऊपर वह ध्यान करता है। लेकिन जो 3 अप्रशस्त लेशाओं में जीता है, उसकी ध्यान चेतना, उसकी जो एकाग्रता है हर समय नाभि से नीचे रहती है। और जो साइंस के आधार पर अगर हम देखें तो जिसकी प्रशस्त लेशा रहती है उसका जो विचारधारा है, उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो एनर्जी है वह पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ प्रवाहित होती है और हर समय उसका इमोशंस पॉजिटिव रहते हैं, अपने पर उसका नियंत्रण होता है। जो तेजस केंद्र है, तेजस केंद्र वाला व्यक्ति, तेजो लेशा वाला व्यक्ति में किस प्रकार का बिहेवियर होता है, उसका नेचर सॉफ्ट बिहेवियर होता है, ऑनेस्ट, प्रामाणिक होता है, स्टेडी, उसकी मानसिक स्थिरता रहती है उसके भीतर, कर्टियस होता है, कंट्रोल्ड सेंस ऑर्गन, अपने इंद्रियों पर उसका नियंत्रण होता है, वह पाप से डरता है, पाप भीरू होता है और रिलीजन के प्रति उसका गहरी श्रद्धा होती है। जो पद्मलेशा वाला है उसकी जो क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी जो कषाय है एकदम उपशांत होते हैं,
मन शांत रहता है, आत्म संयम रहता है, हर समय सत्य की खोज में रहता है, बहुत कम बोलता है, प्रायः मौन रहता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण के आधार पर हर समय इंद्रियों के नियंत्रण होने से वह अपनी चेतना पर नियंत्रण कर लेता है, अपने अध्यात्म विकास का एक सुंदर मार्ग प्रशस्त कर देता है। और जो शुक्ल लेशा है अर्थात कंप्लीटली प्योर विचारधारा वाला, वह हर समय ध्यान में ही लीन मग्न रहता है, हर समय मानसिक शांति का अनुभव करता है और जितेंद्रिय होता है और पूर्ण नियंत्रण आत्मा पर और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है और माइंड, स्पीच एंड बॉडी सब पर उसका नियंत्रण हो जाता है। और शुक्ल लेशा में जो प्रविष्ट हो जाता है फिर वह कभी उसका पतन नहीं होता है। शुक्ल लेशा वाला ध्यान की गहराइयों में बढ़ते बढ़ते इस स्टेज तक पहुंच जाता जहां ध्यान, ध्याता, ध्येय और एक मेक हो जाते हैं, अर्थात ध्यानमय बन जाता है व्यक्ति। इस प्रकार लेशा ध्यान के माध्यम से हम अपने व्यक्तित्व का रूपांतरण कर सकते हैं, अपनी आदतों में परिवर्तन कर सकते हैं और सबसे बड़ा लाभ है हम अपने इमोशंस को प्यूरिफाई कर सकते हैं, जो कषाय है उसका शमन कर सकते हैं और हमारा जिस गुणों का हम विकास करना चाहते हैं उस गुण का विकास कलर मेडिटेशन लेशा ध्यान के द्वारा कर सकते हैं। और ये इतना महत्व दिया गया लेशा ध्यान को आगमों में कि कलर मेडिटेशन के द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व संचित कर्मों की अपूर्व निर्जरा करता है। भगवती सूत्र में तो यहाँ तक बात आई है, जल लेसा मरे तल लेसा उपई, जिस लेशा में व्यक्ति मरता है उसी लेशा में वो उत्पन्न होता है। और आजकल तो कलर थेरेपी बहुत चलती है। तो अकॉर्डिंग टू द फेमस न्यूट्रिशन साइंटिस्ट डॉक्टर रिचर्ड वर्बमैन, उसने कहा है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका, द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट बियॉन्ड फूड विच हैज इट्स इफेक्ट ऑन फिजिकल एक्टिविटीज कलर। हम किसी भी आजकल तो ये कलर थेरेपी बताती है कि अमुक प्रकार की बीमारी का कारण है कि हमारे शरीर में अमुक कलर की कमी का होना। जब उस कलर की पूर्ति हम ध्यान के माध्यम से कर लेते हैं तो वह अंग सशक्त और पुष्ट बन जाता है। इस प्रकार जो प्रेक्षा ध्यान के जो 7 अंग है, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान के माध्यम से हम आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकते हैं। इसके फिजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। अल्फा रेस बढ़ जाती है, अनिद्रा पर विजय प्राप्त हो सकता है, हमारी जो प्राण शक्ति है उसका विकास होता है और साइड के रूप में हमारी जो शारीरिक बीमारियां हैं उनका भी निदान हो जाता है और पराग अनुकंपी नाड़ियों में संतुलन हो जाता है, हमारे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में संतुलन हो जाता है, हमारी थकान मिट जाती है और मेंटल इमोशनल भी बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। मेंटल हैप्पीनेस, कंसंट्रेशन और कार्यकुशलता बढ़ती है, अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ती है, समता का विकास होता है और जो हमारे नेगेटिव इमोशंस है उसके साथ स्थान पर पॉजिटिव इमोशंस डेवलप होते हैं और हमारे पैशंस पर कंट्रोल हो जाता है और हम डिस्पैशनेट पर्सनालिटी का विकास कर सकते हैं। इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से जहां हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं वहीं पर अपने सर्वांगीण व्यक्तित्व का भी विकास कर सकते हैं, कर्मों की अपूर्व निर्जरा कर सकते हैं और अपना जो मूल उद्देश्य है समत्व भाव, समत्व योग, उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। एफर्ट्स टू नो द नोवर इज मेडिटेशन, रिजल्ट ऑफ नोइंग द नोवर इज रियलाइजेशन। तो हम इस प्रेक्षा ध्यान के माध्यम से सेल्फ रियलाइजेशन करें, इसी भावना के साथ ओम अरहम।